7 बार के सांसद रमेश बैस को जिम्मेदारी मिली है महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में। हालांकि इससे पहले वे त्रिपुरा और झारखंड के राज्यपाल के रूप में अपनी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं और अब देश के महत्वपूर्ण राज्यों में शुमार महाराष्ट्र के राज्यपाल बने हैं। महाराष्ट्र के 23वें राज्यपाल रमेश बैस के राजनीतिक सफर की शुरुआत करीब 4.5 दशक पहले हुई थी। पार्षद से लेकर राज्यपाल तक का उनका राजनीतिक सफर निरंतर आगे बढ़ता रहा। आइए एक नजर डालते हैं रमेश बैस के राजनीतिक सफर पर। पार्षद से राज्यपाल तक का सफर, 5वें दशक की ओर बढ़ता राजनीतिक सफर। 80 के दशक में चुने गए थे पार्षद, अविभाजित मध्य प्रदेश में विधायक भी रहे। 1989 में पहली बार रायपुर के सांसद बने। साल 2014 के चुनाव में 7वीं बार चुने गए सांसद। अटल जी के मंत्रिमंडल में कई विभाग संभाले। 2019 के चुनाव में टिकट से रहे वंचित। जुलाई 2019 में बनाए गए त्रिपुरा के राज्यपाल। जुलाई 2021 में बने झारखंड के राज्यपाल। अब महाराष्ट्र के 23वें राज्यपाल की जिम्मेदारी। रमेश बैस को झारखंड से महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाने को उनका प्रमोशन माना जा रहा है। सबसे पहले वो कम महत्वपूर्ण समझे जाने वाले राज्य त्रिपुरा के राज्यपाल नियुक्त हुए। फिर गैर भाजपा शासित राज्य झारखंड भेजे गए, जहां शिबू सोरेन के मुख्यमंत्री पद से हटने को लेकर उनकी चर्चा हुई, जहां उन्होंने संयमित रूप से राज्यपाल की गरिमा के अनुरूप आचरण किया, जिससे भाजपा हाईकमान की नजर में उनकी साख बढ़ी। कि जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की तूती बोलती थी, उस समय से वो संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचे। आज पार्टी ने उनको सुशोभित किया है महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में। हम अपनी ओर से छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से बधाई देते हैं। अब इसको देखिए, एक तो कोई चेहरा घोषित नहीं कर रहे हैं, दूसरी तरफ राज्यपाल बना भी नहीं भेज रहे हैं, और रमेश बैस जी को प्रमोशन मिल गया झारखंड से सीधा महाराष्ट्र, और इनको तो लॉलीपॉप तक नहीं मिला। राजनीति पर नजर रखने वाले प्रेक्षकों का ये मानना है कि रमेश बैस की संसदीय यात्रा की तरह ही उनका राज्यपाल का सफर भी जारी है। रमेश बैस को झारखंड से महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाना संकेत देता है कि राज्यपाल के रूप में उनकी भूमिका उल्लेखनीय रही है। पहले त्रिपुरा, फिर झारखंड और अब महाराष्ट्र जैसे महत्वपूर्ण राज्य का गवर्नर बनाया जाना यह बताता है कि शीर्ष पर बैठे हुए नरेंद्र मोदी का भरोसा वक्त के साथ रमेश बैस के प्रति बढ़ रहा है। जैसे रमेश बैस को उन्होंने मंत्रिमंडल के संदर्भ में भरोसेमंद नहीं माना था, राज्यपाल के तौर पर कहीं ना कहीं रमेश बैस उनकी उम्मीदों पर खरे उतर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में रमेश बैस ने उस समय राजनीति शुरू की थी जब भाजपा की ओर से चुनाव लड़ने वाले नहीं मिलते थे। उनकी खासियत पार्टी लाइन पर चलने की रही है और यही वजह है कि अटल आडवाणी की भाजपा में वो मंत्री भी रहे और मोदी शाह की भाजपा में सबसे प्रतिष्ठित समझे जाने वाले राज्यों में शामिल महाराष्ट्र के राज्यपाल बने। इससे ये भी जाहिर होता है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भरोसा जीतने में कामयाब रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 रायपुर।